नमस्कार। तृणमूल कांग्रेस के सांसद के टूटने के बाद भी 20 साल से अलग हो चुके हैं। अगर वो सभी सत्ता पक्ष का साथ देते हैं और डीएमके जो इंडिया ब्लॉक से बाहर आ चुका है वो भी अगर राजग का साथ देता है तो भी 2/3 बहुमत से अभी सत्ता पक्ष यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग एनडीए वो दूर है और 2/3 बहुमत जरूरी है महिला आरक्षण के लिए। महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ परिसीमन विधेयक है उसके लिए। तो क्या जो मानसून सत्र में बात कर रही है भाजपा सरकार और जो बार बार अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 2029 का जो है वो लोकसभा चुनाव वो महिला आरक्षण के साथ होगा, महिला आरक्षण बिना परिसीमन के नहीं होगा, परिसीमन के साथ होगा, क्योंकि 2023 का जो महिला आरक्षण कानून है विधेयक है वो उसी बात पे पारित किया गया, उसमें वो जुड़ा हुआ है। ये कैसे होगा और बाकी कौन कौन से दल टूट सकते हैं या क्या बिना दल के टूटे हो सकता है? क्या पूरा गणित क्या कहता है? पूरा देश और दिल्ली खासकर लुटियन में ये गणित जो है वो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर वो गणित 2/3 बहुमत तक अगर पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी और किस आधार पे सरकार जो है ये मान के चल रहे हैं और बाकी लोग कई लोग मान चुके। चैनलों में आपने देखा हो चर्चा में लोग बिल्कुल ये मान बैठे हैं कि अब महिला आरक्षण विधेयक सरकार पास करा लेगी, 2/3 बहुमत उसको हो गए हैं। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे, गणित देखेंगे तो उससे अभी बहुत दूर है और बहुत ही मुश्किल रास्ता है। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, इन तमाम चीजों को हम बिटवीन द लाइंस आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि जो 2/3 बहुमत है, अगर 543 की लोकसभा देखें हम तो उसमें 362 सदस्य चाहिए 2/3 बहुमत के लिए और 362 सदस्य अगर आप देखेंगे तो अभी एनडीए जो है वो बहुत दूर है, सहयोगियों के साथ मिलकर भी दूर है। तो लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप देखेंगे कि पिछली बार जो अप्रैल में 17 अप्रैल को जो मतदान हुआ था उस मतदान में 298 वोट मिले थे बीजेपी को, एनडीए को समर्थकों के साथ, और एनडीए का वैसे 293 वोट है, सांसद हैं, चाहिए 362 2/3 के लिए। अब उसमें है क्या कि 20 अगर आप जोड़ दें इसका तृणमूल का, जो कि माना जा रहा है कि उसको अलग मान्यता दे देंगे, सोमवार को तृणमूल सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे, उनको अगर मान्यता मिल गई, बीजेपी को अगर साथ आ गए एनडीए में और उन्होंने वोट दिया तो हो जाएंगे 313। ये कहा जा रहा है कि जो डीएमके है, जो इंडिया ब्लॉक से जो बाहर हुआ है, उसके 22 सांसद हैं लोकसभा में। अगर वो 22 सांसद भी मिल जाते हैं तो हो जाता है ये 235, यानी कि अभी भी संख्या बल में बहुत पीछे है 362 से। अब इसमें खेल ये है कि यह संख्या बल जो है 2/3 बहुमत जिस बात कही जा रही है उसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, उस टेक्निकल पॉइंट को समझना जरूरी है। वो 2/3 बहुमत जो है वो उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों का है कि उसमें से 2/3 चाहिए, और वैसे आधे से अधिक कुल जो संख्या है उसका आधे से अधिक चाहिए, यानी 543 अगर सांसद हैं लोकसभा में तो 272 चाहिए मिनिमम, और जो उपस्थित हैं जो वोट कर रहे हैं उसमें से 2/3 चाहिए। अब इसमें यह बात आ रही है कि अगर इसमें से या तो कुछ सांसद टूटे, जो चर्चा चल रही है शिवसेना की कि उसके से 9 सांसद हैं, 9 में से 7 टूट सकते हैं, और अगर 7 वहां से टूट गए तो ये संख्या जो है वो 335 जो बता रहा था वो 342 पहुंच जाएगी, यानी केवल 20 कम रहेंगे। नहीं टूटते हैं तो भी 335 में, यानी कि लगभग 40 से 42 अगर सांसद अगर वहां उपस्थित न हो, उस दिन वोट करने ना आए या वॉकआउट कर जाए, तो भी जो 400 के आसपास जो लोग वोट देंगे उसमें अगर 333 335 लोग वोट देते हैं सरकार के पक्ष में तो अपने आप जो है वो 2/3 बहुमत हो जाता है।
और अगर 7 जोड़ लें तो फिर 40-45 की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये 25 पे काम चल जाएगा। 30 सांसद भी अगर अनुपस्थित होते हैं तो भी ये काम चल जाएगा, 2/3 बहुमत वहां आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि अंतिम में अब जाते हैं तो एक एक सांसद जुटाना मुश्किल हो जाता है। भाई एक बात आप कह सकते हैं कि शरद पवार जो हैं वो हो सकता है कि उनके जो भी है वो उस पर नजर हो, बाकी मतलब कौन लोग साथ देंगे क्या देंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। 335 या एक बात ये हो सकती है, वो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ बड़े दल जो हैं वो टूट जाएं, हो सकता है कि कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग जो पिछली बार जितनी ताकत दिखाई थी वो मैनेज हो जाएं और वहां उस दिन वोट देने ना पहुंचे, क्योंकि अगर 30-40 सांसद नहीं पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। सरकार इसको पहले ज्यादा बड़ी संख्या थी, लेकिन अगर 22 जो हैं वो डीएमके के आ जाते हैं और 20 अगर टीएमसी के आ जाते हैं तो ये संख्या जो है काफी करीब पहुंच जाती है और वहां अमित शाह खुद मैनेज करने की स्थिति में होंगे, ये बात आ रही है सामने। लेकिन डीएमके में एक समस्या है, डीएमके के साथ यह है कि परिसीमन का मामला जुड़ा हुआ और परिसीमन का अभी तक वो विरोध करती रही थी और बहुत तीखा विरोध उसका था। अप्रैल वाले बहस में आपने वोटिंग में देखा होगा, तो उसका यू टर्न लेना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो अगर ये यू टर्न नहीं लेती है तो उसके जो 22 सांसद हैं वो गायब हो जाएंगे, तो और बड़ी संख्या पर हो जाएगी लेने के लिए। ऐसे में उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं अगर वो आते हैं साथ तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये एक लोकसभा में जो है वो बहुत ही मुश्किल में सरकार फंसी हुई है और अमित शाह क्या गणित करते हैं, क्या होते हैं, तमाम जो गुना भाग कर रहे हैं उसमें वो संख्या पहुंचती हुई दिख नहीं रही है। हाँ, राज्यसभा में वो संख्या बल के करीब है, 245 सांसद वहां राज्यसभा में, और जो संख्या चाहिए 2/3 बहुमत वो 163 का आसपास बनता है। और अगर पिछली बार का वोटिंग है आप देखें 148 तो एनडीए पहले से है, यानी कि 15 सीटों की कमी है। और 3 सांसद जो हैं वो कर चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं टीएमसी के, तो संख्या बल और कम हो जाएगा, तो उसमें से 2 सांसद और कम की जरूरत पड़ेगी इनको बहुमत के लिए। और अगर वो चुन के आ जाते हैं तो 191 हो जाएंगे। इस बीच में अगर चुन के आ गए, डेट आ गई और वो अपनी जगह पे फिर 3 सांसद चुन के आ गए और वो अगर एनडीए का समर्थन किया तो वो 151 फिर 10 रह जाता है। और अगर डीएमके के 8 सांसद हैं, अगर वो 8 सांसद राज्यसभा में भी समर्थन कर दिया तो वो अपने आप लगभग बराबर हो जाता है। यानी कि संख्या बल जो है अब बहुत दूर नहीं है, लेकिन अभी भी मतलब हमारे जैसे पत्रकार भी हैं या जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता भी हैं, उनसे जब बात करो तो उनके भी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर ये संख्या बल पहुंचेगी कैसे। और ये जो सरकार का दावा है कि हम 2029 का इलेक्शन जो है महिला आरक्षण के साथ करवाएंगे और महिला आरक्षण जो है वो परिसीमन के साथ होगा, और परिसीमन में लगभग 2-2.5 साल का समय, निश्चित रूप से 2.5 साल कम से कम समय लगेगा, ये अमित शाह पिछली बार लोकसभा में बोल चुके हैं। तो इसलिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करवाने के लिए एक विधेयक लाया जा रहा है। वैसे अगला जो जनगणना अगली जो है वो 1 मार्च 2027 को कंप्लीट हो जाएगी रात में 12 बजे। अगर डिजिटल जनगणना है तो भी उसका रिजल्ट आने में 2-3 महीने तो मिनिमम लगेगा। तो यानी कि जून जुलाई में भी आया तो 2 साल से कम समय बचेगा 2029 का लोकसभा का चुनाव होने में। और 816 लोकसभा की सीटें की जानी है। हर सीट पे अगर चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग अगर जाता भी है तो उसको बहुत लंबा समय लगेगा। सरकार क्या रास्ता निकालती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार एक बात को लेकर बिल्कुल डिटरमाइंड है। और जब भी बात मेरी होती है तो जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो साफ कहते हैं कि आप देखते रहो, 2029 का इलेक्शन जो है उसमें महिला आरक्षण भी होगा और परिसीमन भी होगा। इसमें कोई उनको कोई दुविधा नहीं है, लेकिन वो कैसे होगा ये अभी तक गणित जो है वो समझ से परे है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।